ये मुझे बताएं कि शाह गुलाम कादिर के बजाय ये बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कैसे आ गए, आखिर किसके फेवरेट हैं? इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, इनसाइड स्टोरी ये है कि ये दोनों तरफ से फेवरेट है। एक अच्छा। तो ये दोनों तरफ से फेवरेट है। एक तो जो मैडम मरियम है सीएम साहबा, उनके फेवरेट है, और दूसरा ये जो है हमारी मुक्तदरा, उनके भी फेवरेट हैं। क्योंकि अब फैसला ये हुआ है कि इस्लामाबाद हो या आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, जो नए चेहरे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको लाया जाए, और जो पुराने चेहरे हैं और जो काम नहीं करते, सियासत करते हैं, उनको आराम कराया जाए। और अब इस जो आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में वहाँ बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट के काम भी शुरू हो जाएंगे। जी, एक सवाल भट्ट साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर कि ये आखिर हारे हुए शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया। भट्ट साहब, अब ये हुआ कैसे, और जबकि नवाज शरीफ साहब भी नाखुश हैं इस डिसीजन से? देखें, आप दुरुस्त कह रही हैं फराह हाशमी साहिबा। मुझे बहुत दुख के साथ मैं ये बात फिक्रा ज़रूर करूँगा कि मेरे जो सोर्स हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था वो शाह गुलाम कादरी था। वही था प्राइम मिनिस्टर जब ये मीटिंग के लिए शहबाज साहब के पास गए। उस वक़्त भी शाह गुलाम कादर अपने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर ही हैसियत से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिले। लेकिन जब उन्होंने कहा कि फ़ोन आ गया है, ऊपर से फ़ोन आ गया है, तो उन्होंने कहा जी कहाँ से वो फ़ोन आ गया है? हकीकत ये नहीं है। हकीकत वही है जो मियाँ शाहिद साहब ने बात की है कि ये काबिल एहतराम मरियम नवाज साहिबा की सलाम दुआ है अच्छी, उनकी नए मुंतखब होने वाले प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के साथ भी, वो इंग्लैंड में रहती हैं, उनके साथ अच्छी सलाम दुआ है, फैमिली टर्म्स हैं, पुराने सियासतदान हैं, और अब ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जब बन गए तो मेरा सवाल ये है, जो शाह गुलाम कादर है उसने वोट बन गए। भट्ट साहब, आज प्राइम मिनिस्टर बन के मुंतखब हो गए। शाह गुलाम कादर साहब नहीं आए आज के इजलास में। यही आ रहा हूं मियां साहब, उन्होंने बकायदा मार्जिन दे दे, आपके पास सवाल आता हूं, घर जाके उनको मना लिया। शाह गुलाम कादर इस्लामाबाद में थे, वहां नहीं गए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं वही सवाल लेके आ रहा हूं कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो अब ये है कि शाह गुलाम कादर साहब को प्रेसिडेंट की ऑफर हुई है, क्योंकि जो कायम मकाम इस वक्त चौधरी लतीफ़ अकबर पीपल्स पार्टी के थे, 31 जनवरी 2026 को जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की वफात हुई थी तो कायम मकाम सदर ये बन गए थे। अब सवाल ये है, चौधरी लतीफ़ अकबर है इस वक्त, इनकी जगह पर ऑफर आई है शाह गुलाम कादर को। आप समझते हैं कि क्या वो, दो बातें करूंगा आपसे, क्या आप समझते हैं कि शाह गुलाम कादर इस ऑफर को कबूल कर लेंगे? और दूसरा, अगर शाह गुलाम कादर जैसे आपने फरमाया कि इस वक्त असेंबली में वोट डालने भी नहीं आए, तो मेरा सवाल यह है, जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल है, नए मुंतखब प्राइम मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं मियां शाहिद साहब या नहीं? देखिए भट्ट साहब, मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है। मुझे शाह गुलाम कादर साहब शाहिद खाकान अब्बासी बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो सदर आज़ाद कश्मीर बनते हुए नजर नहीं आ रहे। उनको कल रात को हदायत जारी की गई थी पार्टी के जानिब से कि वो जाएं। उनको ये हदायत जारी की गई थी कि वो मुजफ्फराबाद जाएं, वहाँ उनको नौ मुंतखब या नामजद जो वज़ीर आज़म हैं, जो कि मुंतखब हो चुके हैं, वो उनको घर लेने जाएंगे, उनको इज्जत देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम वोट को इज्जत देंगे, हम वोट को इज्जत देंगे। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था, मैं वोट को इज्जत दूंगा, इसलिए मैं मुंतखब जो है वो MLA हूँ, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे वज़ीर आज़म को वोट डालने जो एक टेक्नोक्रेट सीट पे आया है। वो नहीं गए, और वो वही सिचुएशन बन रही है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाली बनी थी। मुझे लगता है कि उनको सदारत से भी शायद महरूम ना कर दिया जाए, जो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सदारत है उनके पास। सदर तो बनना दरकिनार है, लेकिन मेरी खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर का जो सदर है वो एक ऐसी शख्सियत को बनाया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर भी वेल नोन हो, और वहाँ पर कश्मीर का मुकदमा जो है बेहतर तरीके से लड़ सके। दूसरा ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं वो बेहतरीन तरीके से हैंडल करेंगे। इसका सियासी हल है, और सियासी हल ही निकलेगा। पूंछ में इलेक्शन होगा, मुज़ाकरात होंगे, वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। वो जाती उमरा आने को तैयार थे, वहाँ मुज़ाकरात करने को तैयार थे। लेकिन जो गैर रियासती अनासर हैं, जिन्होंने वहाँ पर अनरेस्ट पैदा की, जिन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी की, जिन्होंने वहाँ पर जो है वहाँ पर एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं, उनको हर सूरत सजा मिलनी है। भट्ट साहब,
मियाँ साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जो नौ मुंतखब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या आप समझते हैं इस पर जो पहले बात चल रही थी कि आज़ाद कश्मीर के तमाम मामलात को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैंडल करेंगे और मामले को फामो तफहीम से हल करेंगे, शाह गुलाम कादर की बजाय बैरिस्टर इफ्तिखार, अब क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उसी तरह इस मामले को हैंडल करेंगे या नहीं? आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ की पूरी हदायत हैं भट्ट साहब, मियाँ नवाज शरीफ की पूरी हदायत है। मियाँ नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की गई इनके लिए, पहले वो नहीं माने, फिर उनको रिक्वेस्ट की गई इफ्तिखार गिलानी साहब के लिए। मरियम साहबा जो हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, कहीं और से भी रिक्वेस्ट आई, नकवी साहब को भी अप्रोच किया गया, बहुत सी अप्रोचेस हुई हैं और इफ्तिखार गिलानी साहब का नाम फाइनल हुआ है, नहीं हुआ। जी मियाँ साहब, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा नेपाल और चाइना में एक अफसोसनाक सैलाब आता है और जो ग्लोबल वार्मिंग की हम काफ़ी अरसे से चर्चा कर रहे होते हैं, शायद अब वो वक्त आ गया है कि हम उसको सीरियस लें। हमने देखा है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कोई वार्निंग नहीं आई, कोई फोरकास्टिंग नहीं बता सकी कि इस तरह का खौफनाक सैलाब आ सकता है। तो क्या इसकी खबर है और क्या और भी ममालिक इसके खदशे में हैं? प्लीज़ बताइएगा, शेयर करें कुछ हमें। देखिए फरा साहबा, मसला यह है कि ये मौसमी असरात का अमल दखल है। इसमें अल नीनो जो है मौसमी असर जो क्लाइमेट चेंज का, ये सब कुछ उसका शाखसाना है। और जो अल नीनो है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा बता के फिर मैं इस तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान का इस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अब इस वक्त पाकिस्तान का खिता जो है वो ख़तरे में है। वो क्यों है उस तरफ मैं आता हूँ, क्योंकि अल नीनो जो है वो जो खते अस्तवा से हवाएं चलती हैं समंदर के अंदर, वो गर्म समंदरों से ठंडे समंदर की तरफ जाती हैं और वहाँ जाके बड़ा मास जो है वो गर्मी का, वो एनर्जी का वहाँ उस तरफ मुंतकिल हुआ, जिससे एक जो है वो ऊपर फ़ज़ा में एक बबल बन गया और वो बिल्कुल जो है वो उसने वहाँ ऊपर की एनर्जी और नीचे की एनर्जी जो है वो रोक ली। ये कहा जा रहा था इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, उनकी तरफ से कि अगर तो ये तहलील होता है तो जो मूनसून होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, अगर ये तहलील नहीं होता तो साइक्लोन्स आएंगे और इस तरह की झीलें जो हैं वो फटेंगी। आप देखें ये जो इलाका है जिसको हम तिब्बत का इलाका कहते हैं, जहां से ये एक डिजास्टर आया है, इसमें तिब्बत है, नेपाल है, लद्दाख है, लेह है, स्कर्दू है और सियाचिन ग्लेशियर है। ये एक पट्टी बनती है पूरी, और नेपाल से लेकर वहां तक, तिब्बत से बल्कि लेकर वहां तक अगर देखा जाए तो इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है, इसको वाटर टावर भी कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को नहीं, आधी दुनिया को बाकायदा पानी जो है वो फराहम करता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। जो इस वक्त नेपाल में जो चीज़ वहाँ डिजास्टर आया है, ये 2010 की जो है वो याददाश्त जो है वो आपने वो याद कीजिए, जो दरियाए सिंध में जिस तरह सैलाब आया था 2010 में, ये उसी तरह का जो है फिनोमेना है यहाँ पे।